भगवान कृष्ण ने दुर्योधन का अन्न का त्याग क्यों किया था? 56 प्रकार का व्यंजन बनाया था दुर्योधन ने कृष्ण को खिलाने के लिए। कृष्ण जी ने क्यों उसको मना कर दिया था? भोजन में क्या खराबी थी? खराबी तो उसकी सोच में थी ना। दुर्योधन के मन में खराबी थी, भोजन में तो कोई खराबी नहीं थी। फिर भी कृष्ण ने भोजन का त्याग क्यों किया? क्योंकि शास्त्र कहता है कि आदमी जिस भाव से भोजन बनाता है या बनवाता है, उसका भाव भी भोजन में समाहित हो जाता है। तो कृष्ण ने यह कहा था कि दुर्योधन, तुम्हारा भोजन भले ही 56 प्रकार का है, लेकिन उस भोजन में तुम्हारा अहंकार भी समाहित है, तुम्हारा विकार भी समाहित है। इसलिए अब तुम्हारे भोजन में अमृत की सुगंध नहीं बल्कि जहर की दुर्गंध आ रही है, तुम्हारे अहंकार की बू आ रही है। इसलिए मैं तुम्हारे भोजन का त्याग करता हूं। मैं तो विदुर का भोजन साग ही स्वीकार करूंगा, क्योंकि उसमें प्रेम की सुगंध आ रही है। तो विदुर जी ने क्या किया था? साग ही तो बनाया था, लेकिन उस साग को बनाते समय विदुर जी की पत्नी ने उस भाव से, उस प्रेम से, उस समर्पण से उससे बनाया था कि उनके प्रेम से, उनके समर्पण से, उनके भाव से वो साग ही अमृत से बढ़कर हो गया था। और श्री कृष्ण ने जब उसे ग्रहण किया तो कहा कि अमृत का स्वाद भी फीका है इसके सामने। तो जब आप भोजन बनाते हैं और आपका मन खिन्न है, क्रोध में है, ईर्ष्या में है, या आप उस समय बिल्कुल व्याकुलता में हैं, तो संत कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, आप भोजन मत बनाइए, कुछ देर के लिए ठहर जाइए, क्योंकि आपके द्वारा वो बना हुआ भोजन वो जहर होने जा रहा है। और जो जो उस भोजन को ग्रहण करेगा वो प्रभावित होगा, उसका मन मस्तिष्क बदलेगा, उसका विचार बदलेगा, और हम जैसा अन्न खाते हैं धीरे धीरे हमारा सोचने का ढंग वैसा ही हो जाता है। एक उदाहरण और आपने सुना होगा कि जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे अर्जुन के द्वारा बाण मारने के बाद, तो द्रौपदी मिलने गई थी और कुछ ताना मारने भी गई थी। चूंकि द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ था तो भीष्म पितामह भी बैठे थे, लेकिन वो रक्षा नहीं किए थे, सामर्थ्यशाली होते हुए भी। तो द्रौपदी उस दिन गई और भीष्म पितामह को प्रणाम की। भीष्म पितामह ने कहा, सौभाग्यवती भव। द्रौपदी गुस्सा गई, उसने कहा कि आपके मुख से यह आशीर्वाद शोभा नहीं देता। उस दिन आपका यह आशीर्वाद कहां गया था जिस दिन भरी सभा में हमारा वस्त्र उतारा जा रहा था? आप भी बैठे थे, आप तो पितामह हैं, आप चाहते तो मेरी रक्षा कर सकते थे, लेकिन उस दिन आपका ये आशीर्वाद कहां गया था? उस दिन आपका ये धर्म कहां गया था? उस दिन आपका ये ज्ञान कहां गया था? जिस दिन हम अवला लाचार बन करके उस सभा में पुकार रहे थे, चारों ओर सबको देख रहे थे कि कोई तो मेरी रक्षा करे, और उस राजसभा में मुझ अवला नारी की इज्जत उतारी जा रही थी और सारे लोग सिर झुकाकर बैठे थे। भीष्म पितामह ने बहुत ही गहरी बात कही। उन्होंने हाथ जोड़ा, द्रौपदी से कहा, बेटी माफ करना। माफी ही मांग सकता हूं, लेकिन एक बात याद रखना कि जिस वक्त ये भूल हमसे हुई, जिस वक्त ये गलती हमने की, जरा याद करो वो माहौल क्या था, वो परिस्थितियां क्या थी। चूंकि उस वक्त हम दुर्योधन के साथ थे और दुर्योधन के पाप की कमाई का अन्न खा रहे थे, इसलिए हमारा मन भी वैसा हो गया था। इसलिए हम तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर पाए, हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाए, क्योंकि हम दुर्योधन के पाप का अन्न खा रहे थे। इसलिए हमारे भीतर से भी धर्म शून्य हो गया था, धर्म खत्म हो गया था। हम तुम्हें बचा नहीं पाए, लेकिन आज जब अर्जुन के बाण हमारे शरीर में लगे हैं, तो उस बाण से जो रक्त बहा है, जो खून नीचे गिरा है, वो सारे पाप की कमाई खून के साथ बाहर हो गई, और अब मैं पुनः शुद्ध हो गया हूं। इसलिए मैं तुम्हें सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद देने लायक हो गया। सोचिए कितनी बड़ी बात है, और ये सत्य है कि आप जैसा खाते हैं भोजन, वैसा आपका मन बनता है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, अपने कर्म को भी पवित्र करिए। जब आप भोजन बनाइए, इतनी शुद्धता से बनाइए, वहां पर बाहर की शुद्धता तो चाहिए ही, मन की शुद्धता भी चाहिए।
मन भी शुद्ध होना चाहिए। और जिन जिन चीज़ों के साथ आप वहाँ होते हैं, जैसे भोजन बनाने में बर्तन चाहिए, चूल्हा होना चाहिए, तवा है, कपड़े चाहिए, चिमटा चाहिए, वो सारी चीज़ें चाहिए। आपको उन चीज़ों को भी पवित्र रखना है, जैसे आप छठ पूजा में रखते हैं। ज्ञान की बातें बहुत सारी है, लेकिन ये जो बातें हैं समझना कि जैसे मंदिर में भगवान है, मंदिर में हमने किसी भी मूर्ति को स्थापित कर दिया और मंदिर के दरवाजे में पूरा शहर का कचरा लाके डाल दिया, तो वो मंदिर में कोई नहीं जाएगा। अगर हमने बहुत सारी ज्ञान की बातें की और हमने भोजन में, रसोई में शुद्धता का ध्यान न रखा, तो समझना सब बेकार है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कर्म की शुद्धता का ध्यान रखना। आप जब भोजन बनाइए तो रसोई को मंदिर समझिए और भोजन करने वालों को परमात्मा समझिए और स्वयं को पुजारी या सेवक समझिए। उसके बाद आप भोजन बनाइए और शुद्धता का ध्यान रखिए, थोड़ी भी असावधानी मत करिए। इधर मैं देखता हूँ लोग भोजन जब बनाते हैं तो भोजन बनाने में जिन कपड़ों का प्रयोग करते हैं वो किसी का अंडरवियर होता है, ब्लाउज होता है, गंजी होता है, बनियान होता है। ये कितनी दुर्भाग्य की बात है। आप उन कपड़ों को प्रयोग कर रहे हैं जो शरीर में प्रयोग हुआ है, वो कितना गंदा होता है। और भोजन बनाते समय आप उन चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, ये बिल्कुल अगर आप में से कोई करते हैं, आज से उसको बंद कर दीजिएगा। बाजार से बढ़िया सूती मार्किन कपड़ा ले आइए या सूती का जो भी नया, और धो करके उसको 2-3 टुकड़ा करके रस्सी बांध दीजिए रसोई में कहीं और धो के सुखा दीजिए। उन्हीं कपड़ों से आप भोजन में थाल पकड़िए, हंडी पकड़िए, कढ़ाई पकड़िए, तवा पकड़िए, और जब भोजन बन जाए, भोजन सब कर लें, सारे बर्तन धुल जाएं, उन कपड़ों को भी पुनः पानी में बढ़िया से धो के पुनः सुखा दीजिए। ये शुद्धता का ध्यान रखिए। और माताएं, अंगूठी पहन के कभी भोजन मत बनाइए, क्योंकि अंगूठी पहनकर भोजन बनाना कभी भोजन शुद्ध हो ही नहीं सकता। नाखून कभी आपके बड़े नहीं होने चाहिए, नाखून छोटे रखिए जब जो भोजन बनाते हैं। अंगूठी खोल दीजिए, क्योंकि अंगूठी में कितनी भी सावधानी करेंगे वो गंदगी जमेगी ही जमेगी, और न जाने कितनी प्रकार की गंदगी जमेगी। और जब आप आटा भिंगाएंगे वो सारी गंदगी आटे में जाएगी और फिर आटे से वो पेट में जाएगी, फिर अशुद्ध हो जाएगा सब। इसलिए जब भोजन बनाइए इतनी शुद्धता का ध्यान रखिए कि वो अंगूठी मत पहनिए, कपड़े साफ रखिए, रसोई घर के पूरे क्षेत्र को बढ़िया से लीप दीजिए, या पक्का है तो पोंछ दीजिए कपड़े से। और कोशिश कीजिए कि जब आप भोजन बनाइए तो कपड़े को मत छूइए, बाल को मत छूइए, कुछ ऐसी चीज़ों को मत छूइए, और अगर कभी छूना पड़े तो पानी रखिए, तुरंत हाथ धो लीजिए। सदगुरु कबीर इतनी सावधानी की बात करते हैं कि जब आपका कर्म एक एक बिंदु पर पवित्र हो जाएगा तो आपका घर मंदिर क्यों नहीं बन जाएगा, फिर आपका जीवन ही देवालय क्यों नहीं बन जाएगा। तो सदगुरु कबीर तो हमें ही खुद देवालय बनाना चाहते हैं। वे तो कहते हैं कि बाहर के मंदिर में तो आप 24 घंटा में एक बार जाते हैं, बाकी तो 23 घंटा आपका जीवन कबाड़खाना बना है। साहब कहते हैं अपने देह को ही, अपने जीवन को ही मंदिर क्यों नहीं बना लेते। चलता फिरता मंदिर आप बन जाइए, आप देखिए जीवन में कितना आनंद घटित होगा। तो सदगुरु कबीर ने मन को पवित्र करने की बात कही, वचन को पवित्र करने की बात कही, और संपूर्ण कर्म को शुद्ध करने की बात कही। वे मनुष्य जीवन के एक एक पहलू को संवारना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं। जहां बाहर के संसार में आपको घर को सजाने की बात बताई जाएगी, शरीर को सजाने की बात बताई जाएगी, महंगे महंगे कपड़े, महंगे महंगे चप्पल, महंगे महंगे पर्दे कैसे आपको लेना है उसकी बात बताई जाएगी। टीवी में आप देखेंगे बाल कितना सुंदर रखें, गाल कितना सुंदर रखें, कपड़े कितना सुंदर रखें, इस पर बढ़िया से बताया जाएगा। सदगुरु कबीर कहते हैं मैं तुम्हारे कर्म को कितना सुंदर बना सकते हो इसकी बात करता हूँ। सदगुरु कबीर कहते हैं आप अपने मन को कैसे सुंदर बनाएंगे, मैं इसकी बात करता हूँ। क्योंकि बाहर की जो सुंदरता है वो हो सकता है 2 दिन में, 4 दिन में, साल, 2 साल, 5 साल में खत्म हो जाएगी, लेकिन जिस दिन आपने अपने मन को सुंदर बना लिया, अपने वचन को सुंदर बना लिया, अपने कर्म को सुंदर बना लिया, युगों युगों तक आपकी सुंदरता बनी रहेगी, वो कभी मिट नहीं सकती है। सदगुरु कबीर उस सुंदरता की बात करते हैं जो कभी मिटेगी नहीं। तो सदगुरु कबीर संपूर्ण मानव जीवन के संपूर्ण समस्याओं का समाधान लेकर आते हैं। जैसे कुछ डॉक्टर आप देखेंगे शहर में होते हैं, हड्डी रोग विशेषज्ञ होते हैं, कुछ गला रोग विशेषज्ञ होते हैं, कुछ कान, कुछ दांत, कुछ आंख, लेकिन कुछ डॉक्टर होते हैं सर्जन जो सब कुछ संपूर्ण इलाज करते हैं। सदगुरु कबीर वही डॉक्टर हैं जो ब्रह्मांड के हर समस्या का इलाज करते और पक्का इलाज करते हैं।
वो किसी भी इलाज में पीछे नहीं हटते, और जहां उनको लगता है कि नहीं अब इस ऑपरेशन करके इस मांस को काट के हटाना पड़ेगा तभी यह रोगी बचेगा, तो ऑपरेशन भी करते हैं। वो लिपापोती नहीं करते, वो पट्टी नहीं मार के छोड़ देते हैं, वो कैंची डालते हैं, घाव को निकाल देते हैं। तो जहां कचरा आ गया है जिस समाज में, जिस संप्रदाय में, जिस मत मजहब में, जिस व्यक्ति के जीवन में, वहां सदगुरु कबीर हथौड़ा चला करके, कैंची चला करके संपूर्ण समस्या को ही बाहर निकाल देते हैं। वो लिपापोती नहीं करते, वो डरते नहीं हैं। वो न तो ब्राह्मणों से डरते हैं, वो न तो मौलवियों से डरते हैं, न किसी धर्मगुरु से डरते हैं। जिन लोगों ने इस संसार में जाल फैलाया, जिन लोगों ने लोगों को वर्गलाया, जिन लोगों ने लोगों को उल्टा सीधा रास्ता बताया, ऊंच नीच का भेदभाव को लाया, सदगुरु कबीर वैसे किसी लोग से नहीं डरते, बल्कि सबको फटकारते हुए आदमी के जीने का सही राह बताते हैं, सही पथ बताते हैं कि आदमी का जीवन कैसे सुंदर बन सकता है, कि आदमी का जीवन कैसे मधुर बन सकता है, कि कैसे व्यक्ति पूजा 24 घंटे कर सकता है। जहां आपको कोई गुरु आके जाके बता देगा, आप जाएंगे दीक्षा लेंगे, गुरु कह देगा सुबह घंटा उठना, माला जपना, राम 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 राम, उसके बाद 23 घंटा चाहे जितना पाप करो कोई बात नहीं। और आपके निकट में गंगा है, शास्त्रों में कहा गया गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति, कि तेरे दर्शन से ही मुक्ति मिल जाती। अब आप जितना पाप करिए, जाइए दर्शन करिए, मुक्त हो जाइए। सदगुरु कबीर कहते हैं ऐसा कहने वाले लोग छली हैं, कपटी हैं। गंगा के दर्शन से अगर मुक्ति मिल जाती तो फिर ये धर्म ना करना पड़ता, सत्संग ना करना पड़ता, ये शास्त्र में प्रेम की बात ना होती, सत्य की बात ना होती, भक्ति की बात ना होती, फिर कृष्ण का गीता झूठी है, फिर उपनिषद झूठे हैं, रामायण झूठे हैं, वेद झूठे हैं। अगर गंगा के दर्शन मात्र से सारे पाप कट जाते, उसमें स्नान करने से सारे पाप कट जाते, तो फिर राम जी को भी वो भक्ति नहीं करनी पड़ती, फिर कृष्ण को गीता नहीं बोलना पड़ता, फिर बुद्ध महावीर कबीर को बीजक धम्मपदम जैसे जैन सूत्र जैसे ग्रंथ न बोलना पड़ता। साहब ने कहा यही तो जाल फैलाया गया, लोगों को धर्म के नाम पर इतना अंधा बना दिया गया कि आदमी को ये जन्म घुट्टी पिला दी गई कि तुम कुछ भी मंत्र पढ़ो, कहीं भी नदियों में जाकर स्नान करो, पहाड़ में सिर झुकाओ, सारे पाप से आप मुक्त हो जाएंगे। और ये सबसे बड़ा छल है। पाप से मुक्त जब तक आप पाप करना छोड़ेंगे नहीं, आप पाप से मुक्त नहीं हो सकते। और सदगुरु कबीर यही तो कहते हैं कि आप पाप करना छोड़ दीजिए, धर्म के मार्ग पर चलना शुरू कर दीजिए, आपस में छुआछूत का भेद मिटा दीजिए, जातिवाद का भेद मिटा दीजिए, इंसान से प्रेम रखिए, नफरत मत करिए। इंसान से नफरत करते हो, भगवान को क्या तुम पाओगे? जो इंसान से नफरत करे, जीव जंतुओं से नफरत करे, प्राणी मात्र से वैर करे, वो भगवान को कैसे पा सकता है? तो जिसको प्राणियों में भगवान न दिखा, सदगुरु कबीर इसी बात को लेकर तो कहते हैं कि जिसका मन वचन कर्म शुद्ध है उसको सब जगह भगवान दिखेगा, जिसका मन निर्मल है उसे हर जगह परमात्मा ही दिखाई देगा। अब मान लीजिए कोई दुकानदार है और उसके यहाँ कोई सौदा लेने गया, तो क्या करता है? इसी कोशिश में रहता है कि कैसे हम अधिक में सामान बेच दें। जो सही दुकानदार नहीं है वो ऐसा सोचता है, सब ऐसा नहीं सोचते। कुछ ईमानदार दुकानदार होते हैं जो ये सोचते हैं कि मुझे सादगी से कमाना है और ईमानदारी की कमाई कमाना है, जो वाजिब मुनाफा होती है वही लेना है। तो वो बिल्कुल नाप सही रखेगा, सामान सही रखेगा और बोल करके 2 रुपया ज्यादा लेगा। और जिसका सामान बढ़िया है, नाप बढ़िया है, आपको पता है कि ये 2 रुपया अधिक ले रहा है, फिर भी आप दे के आते हैं कि नहीं सामान तो बढ़िया है। अब कोई आदमी 30 रुपया लीटर दूध आपको दे रहा है और आधा आधा पानी मिला के दे रहा है, आप लेंगे? और कोई आदमी 50 रुपया दे रहा है लेकिन कह रहा है कि हमारा दूध को जांच कर लो, कहीं एक बूंद पानी निकल जाए, तो आप सोचेंगे कोई बात नहीं 50 दे ही देते हैं लेकिन दूध इसका बढ़िया है। तो जो व्यक्ति अपनी गुणवत्ता का ध्यान रखता है, आप फिर उस पर भरोसा करते हैं। तो जो ग्राहक, जो विक्रेता, जो क्रेता एक दूसरे में भगवान को देखने लगे, वो एक दूसरे के साथ धोखा नहीं कर सकता है। लेकिन जिसको लगता है कि सिर्फ धन ही सब कुछ है, पद ही सब कुछ है और अपना ही पेट भरे, दूसरे से क्या लेना देना, ऐसे स्वार्थी लोग को ना मंदिर में कहीं भगवान दिखता है ना आदमी में दिखता है वो। और ऐसे लोग भक्ति ज्यादा करेगा। आप देखना कि जो जितना ज्यादा पाखंडी होता है, जो जितना ज्यादा बड़ा ठग होता है, जो जितना बड़ा घुसखोर और लुटेरा होता है, वो ज्यादा मंदिर जाता है।
और वो मंदिर में जाके उतना देर तक ओम जय जगदीश हरे गाएगा ताकि दुनिया को लगे कि बड़ा पुजारी आदमी है, ये ठग नहीं सकता है किसी को। लेकिन वही ज्यादा ठगता है, उसके ठगने पर मत जाइएगा। लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते, कुछ लोग बड़े भाव के अच्छे होते हैं। आज की ही घटना बताऊं, हम लोग आ रहे थे, सड़क बहुत खराब है, तो हमारी गाड़ी चूंकि लंबी है और छोटी है, जमीन में थोड़ी सट जाती है, तो कहीं सट गई होगी तो साइलेंसर का एक क्लैंप टूट गया। एक सज्जन देखे कि क्या परेशानी है, हम लोग गाड़ी खड़ा कर रखे थे, दूर से वो आ गए और खुद बताए कि थोड़ा सा पीछे ही वर्कशॉप है, आप वहां चले जाइए, परेशान मत होइए। तो एक तो उन्होंने हमारी पीड़ा को देखा, हमने कुछ कहा नहीं उनसे, उनके अंदर खुद भाव जगह की लगता है संत लोग थोड़ी परेशानी में है, वो आ करके इशारा किए कि पीछे वर्कशॉप है। और जब वर्कशॉप में गए, वहाँ कुछ लोग काम कर रहे थे, उनसे जब मैंने कहा तो थोड़ी देर में वे लोग हमारी गाड़ी में हाथ लगाए और काम बड़ा था, पूरा साइलेंसर खोल के निकाला, गाड़ी को उठाया, उसके अंदर 2 आदमी घुसा, फिर जो चीज टूट गई थी उसको गैस वेल्डिंग से बढ़िया से उसको ज्वाइंट किया, फिर पूरा साइलेंसर लगाया। तब तक जो वर्कशॉप का मालिक थे उनसे थोड़ी हमारे साथियों के और हमारी कुछ बातचीत हुई, तो हम लोग अंदाज लगा लिए थे कि अच्छा खासा इसमें खर्च लगने वाला है, क्योंकि पूरा पार्ट साइलेंसर का सब खोल खाल के अलग हुआ है, बहुत मेहनत लगी है। लेकिन जब मैं उनके पास गया, मैं कहा कितना बिल हुआ, मुस्कुराए, कहे संत लोग से क्या लेना, हमके कुछ तो बताइए। कहा जाइए जो मेहनत हुआ 100 रुपया दे दीजिए। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि अपरिचित हैं, 5 मिनट पहले भेंट हुई है, जिस हिसाब से गाड़ी में हाथ लगता है मिस्त्री का, 500 से नीचे कोई नाम नहीं लेता, लेकिन इन्होंने कहा संत लोग से क्या लेना। मतलब भाव है अंदर कि हम देख किसको रहे हैं, हमारे सामने खड़ा कौन है, हम इससे कैसे एक्स्ट्रा ले लें या कैसे अधिक मांग लें, वो कमाई हमारे पास, खुद उनको ये भाव था। तो लोग इस भाव के भी होते हैं कि वो देखते हैं सामने कौन है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने कोई भी भगवान भी आ जाए तो उसको भी ठग लेता है। तो ऐसे लोग साक्षात भगवान आ जाए उसको भी ठग लेगा, फिर वो मंदिर में क्या भगवान को देखेगा, वो माता पिता में क्या देखेगा, वो ग्राहकों में क्या देखेगा। वो तो सबको सिर्फ अपना क्लाइंट समझता है, ग्राहक समझता है कि बस आ गया, इससे जितना हो सके ऐंठ लो, यही में भलाई है। सदगुरु कबीर कहते हैं नहीं, संपूर्ण जगत में वही परमात्मा बैठा है, सबके अंदर वही भगवान बैठा है, किसको ठगेंगे आप। और जिस दिन आप सबके अंदर वो भगवान देखना शुरू कर देंगे, आप किसी से ठग नहीं कर सकते। जैसे आप किसी को गाली दे रहे हैं और तब तक दे रहे हैं, और अचानक आपको उनके अंदर कोई, जिस भगवान को आप मानते हैं उसकी छवि दिखने लग जाए, अचानक मान लीजिए कि आप अपने पड़ोसी को गाली दे रहे थे और आप सदगुरु कबीर को मानते हैं या भगवान बुद्ध को या राम जी को मानते हैं या किन्हीं भी संत को मानते हैं, और अचानक संजोग ऐसा हो कि उसके अंदर उन्हीं की छवि आपको दिखने लग जाए, तो आपका गाली वहीं बंद हो जाएगी, आप नहीं दे सकेंगे। फिर आप हाथ जोड़ लेंगे, ये क्या हो रहा है, क्यों? क्योंकि आप जिनको गाली दे रहे थे उनमें उनकी छवि नजर आ गई, जिनको आप पूजते हैं और जिनकी आप पूजा करते हैं, जब वो सामने आ जाए तो मुख से गालियां नहीं निकलती, मुख से प्रार्थना निकलती। तो जब आप सबके अंदर वही भाव कर लेंगे तो मुख से गाली निकलेगी? नहीं निकलेगी। हम गाली कब देते हैं? हम शास्त्रों में तो पढ़ते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, सब पढ़ते बस हैं कि सभी हृदय में ईश्वर बैठा है। सदगुरु कबीर भी कहते हैं सब घट मेरो साईं सुनी सेज न कोई, कि सब घट में मेरा साईं बैठा है। तो हम सिर्फ पढ़ते हैं, करते कहाँ हैं? सब घट में अगर हमारा साईं बैठा है तो हम सबके साथ ठग क्यों करते हैं? सबको हम ठगते क्यों हैं? सबके साथ झूठ क्यों बोलते हैं? नफरत क्यों करते हैं? घृणा क्यों फैलाते हैं? हम सबका दिल क्यों दुखाते हैं? आज कोई पुत्र अपने माता पिता का तिरस्कार कर रहा है, कोई भाई भाई का तिरस्कार कर रहा है, सास बहू का, बहू सास का, एक दूसरे का तिरस्कार ही तो कर रहे हैं। कभी हम किसी के साथ झगड़ा कर रहे हैं, छोटी छोटी बात में विवाद कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों में परिवार बिखर रहा है, पड़ोसी से पड़ोसी लड़ रहा है, देश से देश लड़ रहा है, एक दूसरे के तानाशाह बनकर बैठे हैं। पिता चाहता है बच्चे हमारे अनुसार चलें, बच्चे चाहते हैं पिताजी चुप रहें। विज्ञान के युग में पिताजी को कुछ नहीं आता है, जो जानते हैं हम ही जानते हैं। सब इसी भाव में चल रहे हैं। साहब कहते हैं आप अपने भीतर जीवन को मंदिर बना लीजिए और सबके अंदर परमात्मा को देखिए। जब आपके मन की पवित्रता, कर्म की पवित्रता, वचन की पवित्रता होगी, आप देखेंगे आपका परिवेश बदल चुका है, आपका घर ही मंदिर बन चुका है, आपका समाज ही आदर्श समाज बन चुका है। फिर मनसा वाचा कर्मणा जो
दोष थे वो सब मिट जाएंगे और संपूर्ण जीवन आनंद से भर जाएगा। तो सदगुरु कबीर की दृष्टि बड़ी सीधी और साफ थी। वो किसी को अंधेरे में रखना नहीं चाहते थे। वो ये नहीं कहते थे कि तुम कितना भी पाप करो मेरे पास आओगे मैं तुम्हें मोक्ष दे दूंगा। वो कहते थे नहीं, इस भ्रम में मत रहना कि कोई गुरु आपको मोक्ष पहुंचा देगा, कोई गुरु आपको मुक्ति बांट देगा। साहब कहते थे इस भ्रम में मत रहना, गुरु सिर्फ रास्ता बता सकता है, आपको कोई मोक्ष नहीं दे सकता। कई लोग, कई माताएं संतों के पास जाती, प्रार्थना करती कि गुरुजी आशीर्वाद देना बेटा मैट्रिक का एग्जाम पास कर जाए। अगर आपके आशीर्वाद से बेटा मैट्रिक में पास कर जाएगा तो हम आपको बुला के सत्संग कराएंगे। और संत कह देते हैं अगर मैंने आशीर्वाद दिया और फिर भी तुम्हारा बेटा पास नहीं हुआ तो सत्संग कराओगे? तब माताएं कहती है कि तब क्यों कराएंगे, पैसा फालतू क्या आया है। मतलब आप तो सीधे सीधे सौदाबाजी कर रहे हैं। मतलब आपको लगता है कि गुरु आशीर्वाद देंगे काम बन जाएगा।